हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और चलिए आज हम सीखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अस्तर वाला पार्ट ले लेना है और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से हम पहले फैला लेंगे। देखिए, आपको अस्तर वाले पार्ट को पूरा अच्छे से फैला लेना है। तो पहले जब भी आप अस्तर वाला कपड़े वाले जो ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप अस्तर पे उसकी कटिंग करें, उसके बाद मेन कपड़ा पे कटिंग करें। जो भी ये सिकुड़न है ना, आप उसे आयरन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर इनका 14 लेंथ है, तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए मैं टोटल 15 इंच ले रही हूँ। इसके बाद आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। पहले यहाँ से आप इसको 5.5 की जो है तीरा नाप कर निशान लगा लें 5.5 तक। इसके बाद आर्म होल की लंबाई आपको लेनी है 6 या 5.5 ले सकते हैं। यहाँ से आपको चेस्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। पहले इसको आप मिला दें, देन आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। इनका चेस्ट जैसे 40 है तो उसका 4th पार्ट आपको निकालना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। देन इतना करने के बाद अब यहाँ से आपको ये बैक वाला है तो 1 इंच में निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे कमर साइड में। तो कमर का भी जितना पार्ट होगा उसका आपको 4th पार्ट निकालना है। इसके बाद आपको 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब टोटल नीचे आपको 3 इंच मार्जिन लेना है। फिर ये वाला फिटिंग वाला और कटिंग वाला पार्ट दोनों को आपको मिला देना है इस तरह से। इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाते हैं, इसकी लेंथ हमने पूरा नाप लिया, पूरा बराबर देख लेना है। यहाँ से गले की जो चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई हम 10 इंच ले लेंगे, 10 साढ़े 10 इंच। नीचे से हम गले की चौड़ाई थोड़ा बढ़ाएंगे, 3 इंच के करीब रख लेंगे और इसको एकदम तिरछा शेप बनेगा, नीचे से फैलेगा और इस तरह से आपको गोलाई का शेप दे देना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी पार्ट को हमें रख के ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, जिसमें हम प्रिंसेस कट का शेप बनाने वाले हैं। इस तरह से आपको रखना है और इधर से बंद साइड से रखना है और यहाँ से बंद साइड से हम फ्रंट में हुक तैयार कर रहे हैं। सो आपको 2 या 3 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। यहाँ से इस तरह से आपको निशान लगा देना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा हमारा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और अब यहाँ से आपको इस तरह से मिला देना है, पूरा सेम जैसे है वैसे ही। अब देखिए, यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस जो जो करने हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले इनको सबको जैसे है सेम मिला दीजिए, नीचे से भी सेम मिला देंगे। लंबाई इसकी कोई बढ़ेगी नहीं, हमारी फ्रंट और बैक की लंबाई सेम रहती है प्रिंसेस कट में। अब पहले हम आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ करके थोड़ा सा डीप दे देंगे। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ डीप दे देंगे, क्योंकि ये फ्रंट के लिए है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इधर से साइड से आपको 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है और 1/2 इंच ऊपर से। ये बदलाव आते हैं हमारे प्रिंसेस कट में। इस तरह से आपको नीचे से कमर साइड में 2 इंच और आर्म होल के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और देखिए, इधर हुक साइड में 2 या 3 सूत एक्स्ट्रा लेना है। गले की चौड़ाई पे मार्क कर लेंगे यहाँ से और फिर गले की लंबाई का मार्क कर लेंगे। जो भी गले का शेप देना है वो आप दे दें, राउंड देना है, पान शेप देना है, जो भी आपका फेवरेट नेक है उसको आपको इसमें शेप बना लेना है इस तरह से। तो मैं इसमें राउंड शेप बना रही हूँ। देन अब इसमें हमें कैसे ड्रॉ करना है वो ध्यान से देखिएगा। पहले आपको चेस्ट का, जितना भी चेस्ट का 4th पार्ट है वो निशान लगाना है और चेस्ट का जो 4th पार्ट आया है ना, इतना, इसका 3rd पार्ट करना है आपको। जैसे अब चेस्ट का 9 आ रहा है या 10 आ रहा है तो उसका आपको 3rd पार्ट निकालना है और 3rd पार्ट निकालने के बाद यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। फिर जो हमने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था उस 2 इंच को यहाँ पर कवर करेंगे, ये कट होंगे। फिर आपको सिलाई वाला पार्ट ऊपर से छोड़ना है आर्म होल साइड से और इसको नापते हुए गोलाई में लेके जाना है जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान है।
जहाँ तक ये जो भी आएगा, जैसे 7 आया तो उसका हमें थर्ड पार्ट निकाल के यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ से आपको 4, 4.5 या 5 पर निशान एक लगाना है। जो थर्ड पार्ट आया है आर्म होल के साइड से उसको इस लाइन से हमें मिला देना है और ये वाला जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे इसको यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए मिला देना है। इसके बाद आपको फिटिंग साइड से यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस 1/2 इंच को इस तरह से तिरछा का शेप देके मिला देना है। देन ये हमारी जो ड्राफ्टिंग हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब आपको मेन कपड़े को बिछाना है। इसके ऊपर जैसे जैसे हमने अस्तर को कटिंग किया है वैसे ही रख के इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ तक हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम स्लीव की कटिंग के लिए। इसको भी हम अस्तर पे कट करेंगे। एक बार फोल्ड किया हमने कपड़े को, इसके बाद हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड करना। एक बार हमने लंबाई में फोल्ड किया, एक बार चौड़ाई में। तो जिस हिसाब से कपड़ा हमारा बेस्ट निकल जाता है स्लीव के लिए वैसे हम निकाल लेते हैं। अब हमें स्लीव की लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। तो स्लीव की लंबाई यहाँ पर हमें 7 इंच के करीब रखना है। तो उस हिसाब से हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नीचे लेस लगाना है तो हम सिर्फ इसमें 1 इंच मार्जिन ले रहे हैं। इस तरह से मिला देना है आपको और इसके बाद आपको इसमें इसकी चौड़ाई देख लेनी है। 10 इंच आ रहा है, चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच है तो उस हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई रख ली है। ओपन साइड से 3 इंच डाउन करेंगे और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। अब हमें मोहरी का मार्क करना है। 5.5 आएगा हमारा इसका मोहरी, हाफ, और 2 इंच हम या 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसको इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप नापना है। तो ये 10 इंच जो चेस्ट का आ रहा है यहाँ से, तो ये वाला फिटिंग पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक साइड ओपन करके हमने फ्रंट के लिए डीप दे दिया है। नीचे से इसकी अलग कर देना है पार्ट लेके और इसके बाद हमें ये वाला जो मेन कपड़ा है उसको लेना है और यहाँ से सेट करने के बाद देखिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अस्तर पे तो कपड़ा मेन पूरा कंप्लीट है, लेकिन हमारा जो मेन कपड़ा है उसमें हमें कपड़े की कमी होगी। सो हम यहाँ से पहले इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करने के बाद स्टिच करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्लीव का शेप दे देंगे। इस तरह से अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसे हमें इस तरह से कटिंग इसलिए करना पड़ा, जो इसमें लेस लगे हैं वो निकालने वाले नहीं हैं, इसके साथ अटैच्ड है पूरा ही। इसलिए अगर लेस अलग से निकालने वाले होते तो हम निकाल के इसको सेट कर सकते थे। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना कपड़ा हमें ना एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे फिर हम इसमें इसका शेप बना देंगे स्लीव का, या फिर आप पहले ही चाहते हैं तो पहले इसको अच्छे से इस तरह से पिन अप सेट कर लें फिर इसको स्लीव का शेप दे दें। तो जैसे आपको सुविधा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। बेटर ज़्यादा होता है कि अगर आप फर्स्ट स्टिचिंग करें फर्स्ट टाइम इस तरह से ज्वाइन करके कपड़ा, तो पहले आप कपड़े को ज्वाइन करें उसके बाद स्लीव का शेप दें। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा था, मैंने इसको कट कर दिया और अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह से स्टिच करना चाहते हैं तो पहले आपको पिन अप कर लेना है कपड़े को और फिर स्लीव का शेप देना है। फिर जितने भी ज्वाइंट है उसको अलग कर देंगे क्योंकि हम इसे जब ज्वाइंट करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो ये होगी स्लीव की ड्राफ्ट कटिंग और इस तरह से हमारे ना पूरे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से देख सकते हैं ये फ्रंट, बैक एंड स्लीव। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें अस्तर और मेन कपड़े को सभी को अच्छे से जॉइंट करना है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाता है, बट इससे हमारा जो है ना काम आसान भी हो जाता है। जब हम मेन कपड़ा और अस्तर को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट से हम जितने भी अस्तर और मेन कपड़ा है उन सबको एक साथ ज्वाइन कर देंगे। लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकलेगा मेन कपड़ा का या अस्तर का, उसे हम बाद में छांट के इसको एकदम क्लीन कर लेंगे। तो सारे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा थे मैंने छांट के एकदम क्लीन कर लिया है इसको। ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट के भी जितने भी एक्स्ट्रा थे उसको भी हमें कट करके एकदम क्लीन कर लेना है। देन अब हमें इसकी पैनल्स को ज्वाइंट करना है एक दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक पैनल को इस तरह से दोनों साइड से एक पैनल ज्वाइंट होगा, ये बीच में क्रॉस पट्टी रहेगा। एक ऊपर से हम ज्वाइंट करेंगे और दूसरा नीचे से ज्वाइंट करेंगे। इस पर एक सिलाई आप और लगा लें इसकी मजबूती के लिए। दूसरा पार्ट मैं नीचे से ज्वाइंट कर रही हूँ और ये रहा हमारा जो प्रिंसेस पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। देन अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके नीचे की पट्टी लगा लेंगे। इसे हेम करना हो तो हेम कर सकते हैं, अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं इसमें कोई हेम नहीं करने वाली हूँ, इसलिए एक चाप सिलाई दूंगी और फिर इसको फोल्ड करके एकदम एक सिलाई लगा दूंगी पक्का वाला। अब हमें इसमें गले को तैयार करना है। तो गले को तैयार करने के लिए पिन लगा के एकदम इससे सिक्योर कर लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 इंच गले का। और जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैं इसमें राउंड नेक तैयार कर रही हूँ, आप चाहे तो 5 शेप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से राउंड नेक तैयार करना है, इसको कट कर देना है। फिर एक बार इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा मेन कपड़ा अस्तर एक दूसरे से अटैच्ड हो, कभी इधर उधर ना हो। और बीच से एक कट कर देंगे क्योंकि हम इसमें फ्रंट हुक तैयार कर रहे हैं और हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच कर लेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी आपको पता ही हो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हुक वाली पट्टी है वो हमारी अस्तर के कपड़े की है, जो आई वाली पट्टी है अस्तर मेन कपड़ा दोनों को ज्वाइन करके हमने बनाया है। तो हुक पट्टी जो है वो 2 इंच है और आई पट्टी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा है। इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे और इसके बाद हम इसको इसमें लगाएंगे। इससे थोड़ा सा मजबूती रहती है आई पट्टी में, इसलिए हम दोनों कपड़ों को ज्वाइंट एक साथ ज्वाइंट करते होते हैं। और देखिए आई जो हुक पट्टी है ऊपर से लगाएंगे और आई पट्टी जो है हम नीचे से अटैच करेंगे। पहले इसको पूरा अच्छे से अस्तर के साथ ज्वाइंट कर देंगे पूरा इस तरह से। और ये रहा हमारा हुक पट्टी, इस पर एक चाप सिलाई लगाएंगे और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और ये है जो आई पट्टी है, इसको देखिए कैसे लगाएंगे, नीचे के साइड से हल्का सा फोल्ड करके लगा रहा है क्योंकि नीचे हमने पूरी सिलाई पक्की कर ली है, इसलिए नीचे हल्का फोल्ड करके लगाएंगे। और ये रहा आई पट्टी सॉरी हुक पट्टी, इसको पूरा अंदर की तरफ हम लेके जाएंगे और ये हमारा हुक पट्टी कंप्लीट है। आई पट्टी के लिए हम इसको ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर 2 बार एक सिलाई लगाएंगे, एक 2 सूत छोड़ के सिलाई लगाएंगे और एक पूरा किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जो 2 सूत छोड़ के लगाएंगे ना इसके सेंटर में हमारा आई बनेगा। देन कंप्लीट। और यहाँ से ये फ्रंट पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। जो इसका नेक है वो पहले भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप वो बैक के साथ एक साथ ही नेक को तैयार कर सकते हैं। बैक पार्ट में आ जाते हैं। बैक पार्ट में मैंने पहले से गले पे वो मार्किंग किया था, पिन लगा के अच्छे से सिक्योर करके पहले इसको कट कर लेंगे। फिर इसको भी जैसे हमने फ्रंट में स्टिच किया था वैसे इसको स्टिच करके पैक कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसके बैक में जो प्लेट डालनी है वो प्लेट डाल लेनी है। कटिंग के टाइम मैंने नहीं बताया कि कितना आप इसका रखें, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ शेयर किया हुआ है। तो आप इसमें अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से इसे तैयार कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से बनाते हैं तो बना सकते हैं। वरना अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी मैंने इस पर पोस्ट की है, लॉन्ग भी, कैसे हम
बैक की प्लेट बनाएं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट की है वीडियो, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक की प्लेट लगा कर तैयार कर ली है। फिर हम नीचे की पट्टी को तैयार कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट में तैयार किया था इस तरह से। तो इस पट्टी को भी हम लगा कर चाहे तो हेम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हेम पसंद है तो, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट इस तरह से एक टॉप सिलाई करिए, फिर इसको फोल्ड करके एक पक्की सिलाई कर लीजिए। इससे भी आपको पक्की सिलाई कर लेंगे तो आप चाहे तो इस पर इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं अगर आपको ऐसे सिलाई दिखती हुई पसंद नहीं आ रही है तो। देन अब हम फ्रंट और के पार्ट को इस तरह से पिनअप करके दोनों ही साइड के जो इसके कंधे हैं उसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम स्लिप को तैयार कर लेंगे। स्लिप के जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं पहले हमें उसे अटैच कर लेना एक दूसरे से, और इस तरह से सेट करके रखिए। और एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, दोनों साइड से एक एक इस तरह से रख के पिनअप कर लेंगे और इसको सिलाई करके एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। और बाकी जैसे ब्लाउज में आप इसके अस्तर को अटैच करते हैं स्लीव के, वैसे ही अस्तर को अटैच किया है। फिर इसमें गले की पट्टी भी लगा दी है। और साथ में ये जो लटकन आप देख रहे हैं इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, फिर आप देखना पसंद नहीं करती। और इस लटकन की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी जिसे आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से इस लटकन को बनाया है, बहुत भी प्यारा लगता है। तो ये देखिए मैंने इस गले की पट्टी को पूरा रेडी कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने स्लीव लगाने का भी तरीका नहीं बताया क्योंकि बहुत बारी मैंने इस तरीका को पोस्ट किया हुआ है। और इसके बाद हम इस गले पर भी सिलाई पक्का कर लेंगे। कोई हम इसमें हेम वगैरह नहीं कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरा सिलाई कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से सिलाई पसंद नहीं है, दिख रही है, तो आप चाहें तो लेस इसमें अटैच कर सकते हैं या फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इसमें हेम भी कर सकते हैं। कई जने को पसंद नहीं आता है तो आप इसमें हेम कर सकते हैं। तो इतना काम कंप्लीट हो चुका है जी हमारा। और उसके बाद अब हमें आती है बारी इसकी फिटिंग की। तो पहले हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से पूरी सिलाई लगाएंगे। इसको सिलाई पूरा सीधा, पहले थोड़ा सा 2 सूत की तरह सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। इससे ना इसकी जो फिटिंग होती है बहुत प्यारी होती है और साथ में इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इतना करने के बाद अब हम इसको फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चेस्ट और कमर का फिटिंग करना होता है इसमें, और साथ में इसकी स्लिप की फिटिंग करनी होती है। तो जितना भी चेस्ट होगा उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और यहाँ से पूरा रख के नाप लेंगे। फिर जो भी एक्स्ट्रा बचेगा ना उसको फिर नापेंगे और फिर इसको हाफ करके दोनों साइड से इस तरह से निशान लगा लेंगे। कमर में भी जितना कमर होगा उसका पहले हम हाफ करेंगे और हाफ रख के पूरा इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जितना कपड़ा बचेगा उसको फिर से हम टेप से नापेंगे और उसको भी हाफ करके दोनों साइड में बांट देंगे। ये तो हमारा कमर और चेस्ट का मार्किंग हो गया। स्लीव का भी वैसे ही, स्लीव का जितना आपका राउंड होता है उसका हाफ करना है इस तरह से और हाफ पे निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसमें कोई मार्जिन नहीं, मतलब इसको पूरा हमें हाफ निशान लगा के इस तरह से मिला देना है। फिर हम इसे सिलाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपने कैसी वीडियो, मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह से फास्ट में नहीं समझ आता है, कुछ भी डिटेल आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको क्या नहीं समझ आया। फिर आप जब फिटिंग करते हैं ना तो कम से कम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा ज़रूर लगा के रखें, किसी की भी या फिर अपनी खुद के ब्लाउज रेडी करते हैं तो यहाँ तक हमारी ब्लाउज जो है पूरी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसकी लटकन की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।